हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा इनविटेशन रिप्लाई के लिए कि इनविटेशन रिप्लाई हमने कैसे करना है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इनविटेशन राइट करने बताए, दोनों प्रकार के इनविटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और कार्ड और लेटर के रूप में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रिप्लाई। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिप्लाई जो है वो किस प्रकार से, कितने प्रकार के रिप्लाई जो है इनविटेशन के होते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि रिप्लाई हमने कैसे लिखना होता है। तो चलिए वी स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिप्लाई के बारे में अगर मैं कहूं तो रिप्लाई जैसे इनविटेशन दो प्रकार से लिखे जाते हैं, लेटर और कार्ड के रूप में। तो ठीक उसी प्रकार से रिप्लाई भी हमारे दो प्रकार से किए जाते हैं। एक रिप्लाई का जो फॉर्मेट होता है लेटर फॉर्मेट होता है, दूसरा हमारा ये फॉर्मल जो रिप्लाई का जो फॉर्मेट होता है। तो ये हमने कब लिखना होता है फॉर्मल रिप्लाई। अगर आपके पास इनविटेशन बाय कार्ड अगर रिसीव हुआ है तो अगर उसका आप रिप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो आपने रिप्लाई करना है वो कार्ड फॉर्मेट का जो इनविटेशन का रिप्लाई आप करेंगे फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई के रूप में। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी प्रकार के इनविटेशन की कि इसका रिप्लाई हम कैसे करेंगे। तो अब देखिए, इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें कि फॉर्मल रिप्लाई की, तो इसके लिए कुछ की नोट्स है हमारे पास है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने सबसे पहले ध्यान में रखनी है रिप्लाई करते समय, फॉर्मल रिप्लाई करते समय। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट इज रिटन इन थर्ड पर्सन। ध्यान रखना है कि जैसे बिल्कुल कार्ड, आपको याद होगा कि जब हमने इनविटेशन कार्ड वाला जो हमने देखा था उसमें ये कंडीशन थी कि इनविटेशन इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी आपने इसका रिप्लाई भी अगर आप कर रहे हो इस फॉर्मेट में तो आपने हमेशा थर्ड पर्सन का यूज करना है। दूसरी बात इसमें आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपने प्रयोग करना है इसके अंदर भी। तो जहां तक संभव आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। उसके बाद आता है इसमें कि इसके अंदर भी जो रिप्लाई है उसके अंदर भी आपने डेट ऑफ रिप्लाई, डेट, और किसमें लेफ्ट कॉर्नर में, जब मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा फॉर्मेट करके, तो वहां हमने देखना कि जो डेट हम लिखते हैं वो लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हमने लिखनी होती है। साथ ही साथ क्या होता है इसके अंदर वही चीजें होता है, डे, डेट और टाइम, वेन्यू, ये सारी चीजें भी रिप्लाई में मेंशन की जाती हैं जो कि आपके पास उपलब्ध होती हैं। क्योंकि आप इनविटेशन आपको रिसीव हुआ है तो इनविटेशन में जो भी हमारे पास डे, डेट, टाइम और वेन्यू होता है तो वही आपने मेंशन रिप्लाई के अंदर भी आपने करना होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल, दोनों प्रकार के रिप्लाई जो है आपने करने होते हैं। चाहे आप, हो सकता है एक्सेप्टेंस का आपको रिप्लाई करना है या फिर रिफ्यूजल का, तो आपने दोनों ही रिप्लाई के अंदर जो है स्टेटमेंट जो है दोनों को अलग अलग आपने स्टेटमेंट करनी। अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं तो रिफ्यूजल और उसका रीजन देना होता है, एक्सेप्ट कर रहे हो तो सिंपल आपने उसके लिए एक्सेप्टेंस देनी होती है। इसके बाद में लास्ट में कहता है रिप्लाई इज टू बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। तो सेम जैसे हमने, अगर थोड़ा सा याद हो आपको, कार्ड के रूप में जो कार्ड फॉर्मेट में इनविटेशन लिखते हैं उसको हमने बॉक्स में इनक्लोज करना होता है। इन द सेम प्रोसेस अगर आप फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसको भी आपने बॉक्स के अंदर ही इनक्लोज करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका एग्जांपल देखते हैं हम फॉर्मल रिप्लाई का। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये एक एग्जांपल है मेरे पास कि मैंने इस एग्जांपल में एक्सेप्ट और रिफ्यूजल दोनों प्रकार के रिप्लाई का जो है आपके सामने एग्जांपल है। देखिए हम इसको देखते हैं, हमने इसको कैसे लिखना है। बिल्कुल एक कॉमन लैंग्वेज है जो आप यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के इनविटेशन अगर आपको मिला है तो उसका अगर आपने रिप्लाई करना है तो दोनों रूप उसको आप देख सकते हैं इसके अंदर। देखिए जैसे हम इसमें सबसे पहले जैसे बताया था हमने कि डेट हम मेंशन करते हैं लेफ्ट कॉर्नर में, सबसे पहले सबसे ऊपर हम डेट को मेंशन करते हैं। डेट हमने यहाँ मेंशन कर दी है। इसके बाद हमने क्या लिखना होता है कि यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर एंड मिसेस। जो रिप्लाई कर रहा है यहाँ उसका नाम आता है, ये कि जो रिप्लाई कर रहा है उसका मिस्टर एंड मिसेस। तो एक्स वाई जेड जो भी इसका नाम है आप यहाँ मेंशन कर देंगे। थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पर उस सेंडर का भेजेंगे, उसका जो भी हमारे पास जिसकी तरफ से इनविटेशन आया उसका नाम आएगा यहाँ पर कि थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस फॉर देयर वैल्यूएबल इनविटेशन। फॉर यहाँ पर पर्पस आ जाएगा कि मतलब किस
जो इनविटेशन जो आपके पास आया है वो किस काम के, जैसे बर्थडे का है या कोई इनॉग्रेशन का है या फिर कोई वेडिंग का है या किस प्रकार का जो है, तो वो यहाँ पर हमने मेंशन करना है। इनविटेशन फॉर इतना ऑन, वही आ जाएगा यहाँ पर डेट, वेन्यू, यहाँ पर वेन्यू आ जाएगा, इसके बाद कितनी तारीख के लिए जो आपके पास मिला हुआ था एट, यहाँ पर आ जाएगा वही ही एंड शी, जो भी है ही या शी दोनों में से एक, फील्स ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कंफर्म हिज और हर प्रेजेंस ऑन शेड्यूल्ड टाइम। तो ये हमने क्या किया, एक्सेप्टेंस का, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक्सेप्टिंग का है, तो यहाँ एक्सेप्टिंग लिखना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख के इसका नीचे एड्रेस लिख देना है, किसका, जिसकी तरफ से रिप्लाई जा रहा है, तो हमने यहाँ उसका नाम हमने मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ तो हमने देखा है कि ये एक्सेप्टेंस का है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करना तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहां हमारे पास वही सिस्टम रहेगा, मिस्टर एंड मिसेज XYZ, थैंक्स मिस्टर एंड मिसेज फॉर देयर वैल्यूएबल इनविटेशन फॉर सो एंड सो, यहां तक जो है ये सेम रहेगा, यहां तक आपने कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है आपने कि ये जो है नीचे का, ये जो नीचे का पोर्शन है, अब इसको आपने क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, he or she regrets his or her inability to attend the program due to, यहां आपने रीजन देना है कि किस वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी जो इनएबिलिटी है आप किस लिए कह रहे हैं। तो यहां पर आपने जैसे फॉर प्रेयर एंगेजमेंट, टू बीइंग आउट ऑफ द स्टेशन, टू बी सिकनेस, या कोई भी रीजन है आपका, तो आपने यहाँ पर रीजन मेंशन करना है इस वजह से। और लास्ट में कह रहे हैं ही एंड शी विशेस, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि आपने, अगर आप नहीं जा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपने विशेज अपनी जरूर कन्वे करनी है। तो यहाँ के लिख दें ही और शी विशेज, अगर बर्थडे के लिए है तो यहाँ लिख दें ही एंड शी विशेज टू, जिसका नाम लेके फॉर हिज और हर बर्थडे, या फिर एनिवर्सरी पे इन्विटेशन, यानी किसी काम के लिए इन्विटेशन आया तो आपने उसको एक बार विश आपने जरूर करनी है इसके अंदर, लास्ट लाइन के अंदर, और इसको भी आपने पहले की तरह ही फिर बॉक्स के अंदर आपने क्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने कि ये हमारा इनविटेशन का रिप्लाई था, फॉर्मल रिप्लाई था। अगर आपके पास कार्ड के रूप में इनविटेशन आता है तो आपने उसका रिप्लाई कैसे करना है, तो उसका इसी फॉर्मेट के अंदर आपने रिप्लाई करना है। एक्सेप्टेंस और जो आपने रिफ्यूज करना है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो दोनों के लिए आपने इस प्रकार से इसको रिप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।